everyone, welcome back to my channel. मैं स्वाति, your health consultant and proud business owner from Forever Living Products. So friend, आज मैं आपको एक ऐसी स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ जो कि सीए की प्रिपरेशन कर रही हैं और एक स्टूडेंट है, वो बिहार से बिलोंग करती हैं और वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में बिजनेस अपनी स्टडी के साथ साथ किस तरह से उन्होंने सुपरवाइजर लेवल को क्रैक किया। तो आइए हम उन्हीं की जुबानी जानते हैं। तो लेट्स वेलकम स्नेहा टू आवर चैनल। वेलकम स्नेहा जी। थैंक यू सो मच स्वाति जी। कैसे हो आप? बढ़िया, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो स्नेहा जी, हमारी व्यूअर्स जानना चाहती हैं कि आप एक सीए के स्टूडेंट हैं और आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करिए कि आप कहाँ से हैं और क्या कर रही हैं। तो हमारे व्यूअर्स आपके ही जुबानी सुनना चाहेंगे कि किस तरह से आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में स्टडी के साथ बिजनेस कर रही हैं। बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम स्नेहा है और मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। और अभी मैं अपनी सीए की पढ़ाई भी कर रही हूँ और साथ साथ इस फॉरएवर बिजनेस में जब मुझे जानने का मौका मिला इस बिजनेस के बारे में, तो मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस को कर रही हूँ ताकि मैं अपनी पढ़ाई के जो भी खर्चे हैं उसको मैं खुद से उठा सकूँ। तो मेन मतलब मेरा मोटिव तो यही है इस बिजनेस को करने का। और इस बिजनेस को करते करते मतलब इतना अच्छा लग रहा है ये बिजनेस कि मतलब वर्क फ्रॉम होम, जैसे कि अभी मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ तो आगे चल के आफ्टर सीए मैं कोई जॉब नहीं करना चाहती हूँ। आफ्टर सीए मैं इस प्रोफेशन को भी मतलब कुछ ऐसा वर्क फ्रॉम होम ही उसको भी करना चाहूंगी आगे। तो इस बिजनेस को करते करते मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। सोचा नहीं था कि इस बिजनेस में आकर के इतनी सब कुछ सीखने को चीजें मिलेंगी और इतना ज्यादा ग्रोथ भी होगा। तो ओवरऑल मैं आपको कह सकता हूँ कि डेवलपमेंट तो बहुत मुझे मिला, ग्रोथ बहुत ज्यादा मुझे मिला इस बिजनेस के वजह से। तो स्नेहा जी, आपने जब ज्वाइन किया था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, तो क्या आप स्टार्टिंग से ही आपको ये था कि मुझे अर्निंग करनी है, कि किस बेस पे आपने इसको ज्वाइन किया? क्या आपको लगा कि मुझे स्टडी के साथ मुझे काम क्यों करना चाहिए? हाँ, एक्चुअली मैंने जब इस बिजनेस के बारे में मैंने सुना तो मैं बिल्कुल अर्निंग मोटिव से आई ही नहीं थी। मैंने बस ये सोचा था कि हाँ, मतलब अर्निंग कुछ करनी थी। स्टार्टिंग से ही था कि करना तो है, करना है, कुछ ना कुछ अर्निंग करना है। मतलब थोड़े बहुत भी महीने के 1-2 हजार भी अगर हम कहीं से निकाल सके तो बहुत अच्छा बात रहेगा। मतलब गुपचुप ही खा लेंगे, मोमोज ही खा लेंगे, कुछ इस तरह की चीजें थी कि यही कर ले, कम से कम इतने के तो पैसे आ जाए। ठीक है, तो ये चीजें थी। बट वो है ना, आगे दिख नहीं रहा था। लेकिन जब फॉरएवर बिजनेस के बारे में पता चला तो मुझे सबसे ज्यादा मतलब अर्निंग से ज्यादा था कि हाँ मैं कुछ लर्न करूँ, कुछ न्यू स्किल सीखूं। तो वहां पे मतलब जो जिस टीम का अभी हम पार्ट है, टीएलएफ क्रिएटर्स, तो यहाँ पे मुझे पता चला कि हाँ, अगर हम फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो एज अ यूट्यूबर हम ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरा यूट्यूब चैनल भी है। तो ये चीजें मुझे बहुत मतलब कह सकते हैं आपकी फैसिनेट की। ठीक है, और बहुत ज्यादा मुझे अच्छा भी लगा क्योंकि मैं एज अ यूट्यूबर भी मतलब अपना चैनल भी बनाना चाहती थी, बट मुझे पता नहीं था कि कैसे बनेगा, कैसे सारी चीजें होंगी। तो अर्निंग मोटिव से तो मैं बिल्कुल नहीं आई थी, चीजें सीखने के लिए आई थी। मैं अपना पूरा पूरा टाइम देने के लिए भी रेडी थी। मतलब इन द सेंस ये नहीं कि मैं पढ़ाई छोड़ के पूरा पूरा टाइम दूं, ऐसा नहीं। मतलब पढ़ाई के साथ साथ मतलब 1 महीना 2 महीना लग जाए कोई दिक्कत नहीं, आराम से 2-2 घंटा देंगे पर मंथ। मतलब हर दिन 2-2 घंटा देंगे और आराम से 2-3 महीने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ऐसी चीजें मेरे माइंड में पहले से मतलब थी। आपके साथ ये था कि आप एकदम प्रेशराइज्ड होके काम ना करें, अपने अकॉर्डिंग काम करें। फ्लेक्सिबिलिटी हो टाइम में कि जब आपकी स्टडी हो तो वो भी डिस्टर्ब ना हो और आप अपना काम भी करते रहो, इधर बैकएंड में आपका वर्क भी स्टार्ट चलता रहे। तो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसी ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, हमको प्रोवाइड करती है, जो कि हम अपने काम के साथ स्टडी के साथ साथ इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बिल्कुल स्नेहा बिल्कुल। जी, आपको क्या हर्डल्स आए होंगे कुछ स्टार्टिंग में? फैमिली से बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को करने से सारे लोगों की मन में नेगेटिविटी होती है, पेरेंट्स के और हस्बैंड के। तो मन में जैसे हाउस वाइफ है वो करना चाहती है, बट उनको ये लगता है हस्बैंड को कैसे मनाऊं। और स्टूडेंट्स हैं तो उनके ऊपर प्रेशर होता है कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे, कि कैसे मैं स्टार्ट करूं। तो आपने भी कुछ हर्डल्स को फेस किया था, या कि आप स्मूथली एक सुपरवाइजर लेवल पे जिस तरह से आप काम कर रहे हो, तो क्या हर्डल्स आपको फेस करने को मिले थे? क्या कुछ बताएंगे अपने व्यूअर्स को?
बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं बात करूं कि इस बिजनेस के स्टार्ट में तो एक्चुअली मतलब प्रॉब्लम तो मेरे सामने यही आई कि मुझे इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, बट मनी इशू था। ठीक है, तो मैंने जो इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो पहले 5K की जर्नी से ही मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट मतलब घर वाले बिल्कुल रेडी, अगर मैं बता देती, मतलब हम सभी को हम्म। पता होता है कि हमारे घर वाले रेडी होंगे या नहीं होंगे, तो मुझे पता था कि वो रेडी नहीं होंगे। तो 5K का मतलब मेरे घर वालों का ये सपोर्ट था शुरू से ही कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हो पढ़ाई से रिलेटेड, तो वो उसमें सपोर्ट करने के लिए रेडी थे। तो मैंने वही चीजें की कि मैंने उनको बताया कि हाँ कुछ इस तरह की चीजें हैं, मैं स्किल्स पे काम करना चाहती हूँ, कुछ कोर्सेज वगैरह है जो कि मुझे बाई करना है। तो फिर वहां से मुझे 5K का अमाउंट मिल गया था। ठीक है, तो वहां से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे अपना लेवल अप किया। पहले 2CC भी किया, जो कि पता भी नहीं था कि 2CC हो पाएगा मेरा। तो फिर टीम में आने के बाद फिर जो गाइडेंस मिली उससे फिर अपना 2CC लेवल कंप्लीट किया। फिर उसके बाद ये भी नहीं पता था कि सुपरवाइजर बनेंगे। फिर वहां तक भी जर्नी अपने आप मतलब कहते हैं ना पहुंच गए। मतलब जब मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, ये जो फॉरएवर है ना और ये जो TLF है, ये मेरे लिए ट्रेन की तरह थी। कि ट्रेन आई, मैंने उस पे अपना मतलब सामान जो भी 5 शहर था, ठीक है, वो लेकर के मैं चढ़ गई, उसके बाद धीरे धीरे वो जर्नी मेरी तय हो गई। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा रहा। और मतलब जो हर्डल्स थे वो तो सबसे पहले ये था कि हाँ, फैमिली वाले तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके नजर में जैसे अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में चली जाए, तो वो कह सकते हैं ना एक बिल्कुल शॉक कि ये क्या हो गया, पढ़ने लिखने वाला बच्चा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में चला गया, प्रोडक्ट बेच रहा है, लोगों को ज्वाइन करा रहा है, ठीक है, जोड़ने जुटाने के काम में लग गया। तो वो चीजें बिल्कुल भी वो मतलब कहते हैं ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। मतलब जैसे घर वाले लव मैरिज एक्सेप्ट नहीं करते, तो मेरे साथ ये था कि घर वाले इस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। तो ये चीजें थी। तो फिर मतलब बहुत ज्यादा उनके तरफ से था कि नहीं तुम ट्रेनिंग मत अटेंड करो, ठीक है, पैसों की क्या दिक्कत है, हम आपको मतलब करने के लिए बिल्कुल रेडी है, तुम बस पढ़ाई पे फोकस करो। तो लेकिन मेरा ऐसा था कि नहीं, मतलब पैसे तो फिर भी वो मुझे दे दे, लेकिन मेरा खुद का कुछ होना चाहिए। जैसे अभी मैं यहाँ पे CA की पढ़ाई कर रही हूँ कंटिन्यू, तो मैं अभी दिल्ली में हूँ, तो यहाँ पे मैं आई हूँ, तो हाँ थोड़ा बहुत जो भी मेरा अलग के खर्चे है कि मुझे कुछ खाना है कहीं जाना है, तो वो चीजें मैं अपना कर पा रही हूँ। जैसे पढ़ाई का हो गया, तो यहाँ का मतलब कुछ खर्चे घर वाले देते हैं, ठीक है, और कुछ मैं अपने अपने साइड से कर पा रही हूँ। तो वो अब मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं, वो डिसीजन मेरा सही था। और इस बिजनेस को इसलिए नहीं छोड़ना है क्योंकि ये आगे मेरे पढ़ाई को सपोर्ट कर रहा है, पढ़ाई के जो भी खर्चे हैं जो मैं, क्योंकि मेरी फैमिली में भी और भी मेरे भाई बहन है, सबसे बड़ी मैं हूँ। ठीक है, तो मेरे अंदर पहले से ही था कि नहीं, मेरे भाई बहन जैसे अब मैं आई हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे मतलब लग रहा है 10,000 20,000 पर मंथ लग रहा है, तो फिर मेरे भाई बहन को भी तो लगेंगे ना, फिर उसके लिए भी पैसे जाएंगे। तो वो चीज़ अभी भी मेरे माइंड में है। तो नहीं, इसके लिए मतलब पहले मुझे इंडिपेंडेंट तो बनना है। और इंडिपेंडेंट बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप जॉब कर लोगे तो ही आप इंडिपेंडेंट बनोगे, या फिर जॉब का वेट करो। आज के टाइम में बहुत सी चीजें हैं जो बीइंग अ स्टूडेंट भी आप कर सकते हो और इंडिपेंडेंट बन सकते हो। तो हडल्स तो आए, बट मेन हडल देखो आप यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग ये चीज नहीं थी कि मुझे पेशेंस रखना पड़ा, क्योंकि पेशेंस रखना भी सबके लिए सबके बस की बात नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये भी बोलूंगी कि एक मेन हडल लोगों को ये भी आ सकता है कि पेशेंस नहीं रखते हो। मतलब मैं तो फिर भी मतलब 6 महीने काम कर गई कि हाँ, मतलब 6 महीने में कभी पैसे आए भी कभी नहीं भी आए, बट फिर भी मैं करती रही। ठीक है, अगर मैं वही नहीं करती रहती तो फिर मैं कभी यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाती, मैं कभी सुपरवाइजर बन ही नहीं पाती, मेरा कभी आज जो चैनल है जिसपे 5 शेयर कंप्लीट होने वाले हैं वो कभी होता ही नहीं, कभी मैं यूट्यूब से अर्निंग कर ही नहीं पाती। तो पेशेंस भी एक बहुत बड़ी चीज है जो कि आपको रखनी पड़ती है। तो मेरे सामने ये हडल नहीं था पेशेंस का, बस यही था कि थोड़ा सा फैमिली सपोर्ट कर ले। तो ये सबसे मेन हडल था मेरे लिए। डेफिनेटली स्नेहा जी, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि काम तो करना चाहते हैं, सोचते भी हैं, बनना भी चाहते हैं, कुछ कुछ अपना सेल्फ ब्रांड भी क्रिएट करना चाहते हैं, बट उनको यही हर्डल्स उनको रोक देते हैं, जैसे कि कभी पेरेंट्स तो कभी हस्बैंड। तो आपके लिए एक छोटा सा मैसेज ये क्या होना चाहिए, उनको क्यों करना चाहिए, क्यों हर्डल्स को क्रॉस करते हुए अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? एट लास्ट मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जैसे अगर अगर मैं उस वक्त मतलब देखिए फैमिली वाले, हस्बैंड हो वाइफ हो जो भी हो, वो हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, बट हमारे भी एक होती है ना कि हम ये सोच रहे हैं, हम अपने हस्बैंड पे डिपेंड नहीं होना चाहते, हम अपनी वाइफ की और भी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं, ठीक है, अलग अलग। मैं अपने पेरेंट्स को कुछ मतलब मुझे बचपन से ये चीज था कि मैं अपने
भाई बहन अपने फैमिली वालों के लिए ना कुछ गिफ्ट्स लाऊं, सरप्राइज उनको दूं। तो इस चीज का भी मेरे अंदर बहुत ज्यादा था। तो अभी मुझे मतलब जो मैंने उस वक्त सोचा कि हाँ नहीं मुझे करना है फॉर, क्यों क्यों करना है, तो वो मुझे अभी दिख रहा है कि हाँ अभी मैं यहाँ दिल्ली में हूँ तो मैं अपना खर्चा उठा पा रही हूँ, तो मैं तो अपने डिसीजन के लिए बिल्कुल मतलब मतलब मुझे बिल्कुल सही लगता है कि हाँ मैंने उस वक्त सही डिसीजन लिया। ठीक है, और जो डिसाइड नहीं कर पा रहे तो पहले आपको यही सोचना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, आप उस स्टेज पे पहुंचना चाहते हो तो आपको आज डिसीजन तो लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो डिसीजन है इसमें आपको मनी इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि फॉरएवर में अगर आप 2 से स्टार्ट नहीं करना चाहते तो 5K वाला डिसीजन तो आपको लेना ही होगा। अगर आप मतलब कह सकते हैं ना कि एक बार आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, अगर आप ये रिस्क नहीं लोगे तो कल को जाके इन फ्यूचर आप फिर भी कुछ और सर्च कर रहे होंगे, वर्क फ्रॉम होम। आज 2024 में आप वर्क फ्रॉम होम सर्च कर रहे हो, आप मतलब 2030 भी आ जाएगा फिर भी आप सर्च करते रहोगे वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, तो अगर डिसाइड नहीं करोगे तो फिर तो यही चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, और लाइफ ऐसी ही चलती रहेगी, तो डिसीजन तो लेना पड़ेगा। एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन, कि जैसे कि आपने सुपरवाइजर लेवल क्रैक किया, और शुरू में जो हर्डल्स थे आपने पहले से ही सोच रखा था कि मुझे मतलब अर्निंग करने के लिए तो आए थे, लेकिन आपको ये था कि माइंड में कि मुझे कुछ ना कुछ करना है फ्यूचर के लिए, अपने लिए तैयार करना था कुछ। तो एक बार एक आपको अचानक से अचीवमेंट मिली तो कैसा लगा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी डेवलप कर जाऊंगी। मेरा इतना, जैसा कि आप बता रहे हो कि आप यूट्यूब से भी अर्निंग करते हो काम के साथ साथ, तो आपको एक बार एक जब सुपरवाइजर लेवल आपका क्रैक हुआ, और जैसा कि मैंने भी देखा है कि आपने 1 मंथ में 112 ज्वाइनिंग्स लगातार कराई थी, सुपरवाइजर लेवल क्रैक किया, तो वो उस समय आपको क्या लगा था कि मैंने क्या डिसीजन लेके सही किया था, और मुझे ऐसे अचानक सारी अचीवमेंट मिली? तो क्या ऐसा लगता है ये सच होता है कि बस ये बस बातें सुनते हैं लोग, वीडियोस देखते हैं फॉरएवर की सुपरवाइजर किया क्रैक 20 डेज में, 35 डेज में? तो इट्स रियलिटी, क्या हमें कंटिन्यू अगर कंसिस्टेंसी से वर्क हम करते हैं तो हमको रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता? क्या बताना चाहेंगी, लास्ट क्वेश्चन? बिल्कुल, देखिए ये जो अचीवमेंट रही, ठीक है, तो मैंने अभी क्लियरली मेंशन भी किया था कि अगर मैं 6 मंथ तक वेट नहीं करती, अगर मैं कंटिन्यूअस उस चीज को नहीं करती रहती तो शायद मुझे ये अचीवमेंट नहीं मिलती। ठीक है, तो जितनी भी अचीवमेंट्स निकलती है तो उसके लिए पेशेंस रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कंटिन्यूअस जो आपको बताया जा रहा है वो चीज आपको करनी जरूरी है। और जब मुझे ये अचीवमेंट मिली तो मैं शॉक थी। मेरे मतलब कहते ना, खाना नहीं पचता है, तो मेरी अचीवमेंट मुझे ही नहीं पच रही थी। ये कैसे हो सकता है, मेरी वीडियो वायरल कैसे हो सकती है, मेरा यूट्यूब, मैं सच में यूट्यूबर बन गई, ये कैसे हो सकता है। मतलब जो लड़की सिर्फ ये सोच के आई थी कि महीने का 2 से 3 हजार, और उसको मतलब 10 गुना आप बोल सकते हो, मतलब जो मेरी फर्स्ट इनकम, मतलब फर्स्ट इनकम तो 3 हजार के ही आसपास आई आई थी, वो भी 2 महीने बाद आई थी। बट उसके बाद फिर क्या हुआ, 2 महीने बाद वर्क किया तो फर्स्ट इनकम मेरी 3,000 ही थी। बट जो कहते हैं ना, एक बड़ा अमाउंट जो आपके अकाउंट बैंक में आता है, ठीक है, तो वो मेरी थी फर्स्ट वाली जो थी, वो थी 70K थी। तो मुझे ऐसा लगा, मतलब सच में शौक लग गया कि ये सच है, मतलब मैं सच में कर पा रही हूँ। और फिर उन पैसों से फिर मैंने अपने लिए लैपटॉप ही लिया अपनी पढ़ाई के लिए। तो मतलब सच में जब शुभम सर का कॉल आया ना कि अपना अमाउंट चेक करो कि कितना आया है, कितना बना है, ठीक है, तो मैंने चेक किया, मैं मेरे मुंह से बस यही निकल रहा था, सर ज्यादा है। सर बहुत ज्यादा है। बस यही वर्ड्स निकल रहे थे और कुछ नहीं। और फिर सर बार बार बोल रहे कितना है, बताओ तो कितना है। ठीक है, मैंने बोला सर 70। ठीक है, तो फिर मतलब सच में आंसू आ रहे थे उस वक्त। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगी, और सच में मतलब सब कुछ वर्क करता है, बस आपको करने की जरूरत है। पहले तो एक्शन लेना पड़ेगा, फिर उस एक्शन पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, मतलब कहते हैं ना कि पत्थर पे मारना पड़ेगा। ठीक है, और पत्थर एक दिन टूट ही जाएगा, तो उस दिन आपको अपनी अचीवमेंट मिल ही जाएगी और उस दिन आप जीत जाओगे। तो आई होप हमारे व्यूअर्स को काफी क्लियरिटी मिली होगी, जिस तरह से आपने एक अपनी छोटी सी जर्नी शेयर की कि किस तरह से क्या हर्डल्स फेस किए, और जैसा कि आपने मैसेज दिया कि हर्डल्स को क्रॉस करते हुए हमें एक्शन तो लेना ही है। तो सो डेफिनेटली अगर हमें अपने लाइफ में कुछ अचीवमेंट करनी है तो हमें एक्शन लेना ही पड़ेगा, और चीजें वर्क करती हैं अगर हम वर्क हार्ड कंसिस्टेंसी से करते हैं। अगर, और जैसा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी का जो ये वर्क है या जो बिजनेस है, ये पेशेंस का है। अगर जहाँ
पेशेंस है तो डेफिनेटली वहाँ रिजल्ट मिलना ही मिलना है। तो थैंक यू स्नेहा जी, मेरे चैनल पे आप आने के लिए और हमारे व्यूअर्स को एक अच्छी इंफॉर्मेशन और एक अच्छा गाइडेंस और अपनी छोटी सी जर्नी शेयर करने के लिए। सो थैंक यू स्नेहा जी, वंस अगेन। थैंक यू सो मच, थैंक यू।